हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। आइए अनवरत की तरह आज भी हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई मंगलमय श्रीमद् भगवत गीता पान करेंगे। हमने कल कहा था कि परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे पुराने वस्त्र को उतार कर हम नए वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर का परित्याग करके नया शरीर धारण करती है। जैसे हमें पुराने वस्त्र को उतारने में कोई मोह नहीं होता, वैसे ही हमें पुराने शरीर को छोड़ने में भी कोई मोह नहीं होना चाहिए। परंतु बच्चे को पुराने वस्त्र से मोह होता है, वो पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहता। उसी प्रकार से हम जीवों को भी इस पुराने शरीर से मोह हो जाता है और मोह के कारण हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। जीव मृत्यु से डरता नहीं है, हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। डर लगने का कारण है क्या? जीने की आकांक्षा। हमारे अंदर जो जीने की आकांक्षा है वही मृत्यु से भय उत्पन्न करता है। जीने की इच्छा, जीने की आकांक्षा जब तक हमारे अंदर रहेगी तब तक जीव को मृत्यु से भय उत्पन्न होता रहेगा। हमारे अंदर दो चीज है, एक इच्छा शक्ति, एक प्राण शक्ति। एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। अगर इच्छा शक्ति के रहते रहते अगर प्राण शक्ति निकल गई तो जीव को पुनः जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ेगा। अगर इच्छा शक्ति है, जीवित है, और प्राण शक्ति निकल गई तो जीव को पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इच्छा शक्ति का अगर विनाश हो जाए, इच्छा शक्ति नष्ट हो जाए, उसके बाद अगर प्राण शक्ति निकले तो जीव दोबारा इस संसार में भोगने के लिए नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्ते आपो, न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, जैसे अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते, कोई भी अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को काटने में सक्षम नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। और कोई भी अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती। अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते, अग्नि इस आत्मा को नहीं जला सकती, वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती,
और जल इस आत्मा को भिगो नहीं सकता। ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। चार भूतों का नाम परमात्मा ने इस श्लोक में लिया। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। जितने भी अस्त्र शस्त्र बने हैं ये सारे अस्त्र शस्त्र पृथ्वी तत्व से बने हैं। ये पृथ्वी तत्व से सारे अस्त्र शस्त्र बने हैं। तो ये पृथ्वी तत्व का नाम परमात्मा ने लिया और अग्नि तत्व का नाम परमात्मा ने लिया, वायु तत्व का नाम परमात्मा ने लिया, जल तत्व का भी नाम परमात्मा ने लिया। लेकिन आकाश तत्व का नाम इस श्लोक में परमात्मा ने नहीं लिया। परमात्मा आकाश तत्व का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों भूत अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी इस आकाश तत्व का ही छेदन करने में सक्षम नहीं है। आकाश तत्व का छेदन करने में अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी छेदन करने में सक्षम नहीं है। आकाश तत्व को अग्नि तत्व जला नहीं सकती। आकाश तत्व को अग्नि तत्व जला नहीं सकती। इस आकाश में अगर हम आग जला दें तो क्या आग आकाश तत्व को जला सकती है? आकाश मने का? आकाश मने धरती से ऊपर जो नीला गगन दिखाई दे रहा है वो आकाश है। हमें जो नीला गगन दिखाई दे रहा है वही आकाश है? बोले वो आकाश नहीं है। आकाश वो नहीं है। इस धरती और नीला गगन के बीच में जो खाली जगह है, खाली स्पेस है, उसे हम आकाश कहते हैं। और उस आकाश तत्व को अग्नि तत्व जलाने में सक्षम नहीं है। यहाँ आग जला दीजिए तो आग जला दीजिएगा तो वो आग तत्व जो है क्या आकाश तत्व को जला देगा? आकाश तत्व को जला नहीं पाएगा, गर्म भी नहीं कर पाएगा आकाश तत्व को। तो आकाश तत्व में अग्नि तत्व का धर्म नहीं लिप्यमान होगा। वैसे ही पृथ्वी तत्व भी आकाश तत्व का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अगर अस्त्र शस्त्र हम छोड़ें, अगर हम गोली छोड़ेंगे तो क्या गोली आकाश तत्व का छेदन कर पाएगी? आकाश तत्व का कुछ बिगाड़ पाएगी? तो अस्त्र शस्त्र भी आकाश तत्व का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। अग्नि तत्व भी आकाश तत्व का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। और वायु तत्व इस आकाश तत्व के अंदर ही निहित है, परंतु वायु तत्व भी आकाश तत्व का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। क्या वायु तत्व आकाश तत्व को सुखा देती है? वायु तत्व आकाश तत्व को सुखा पाती है? नहीं सुखा पाती है। इसी आकाश तत्व में वायु तत्व निहित है, लेकिन आकाश तत्व को कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाती। उसी प्रकार जल तत्व, जब बारिश होती है तो बारिश होने पर क्या आकाश तत्व भींगता है? आकाश तत्व नहीं भींजता। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए पर आकाश तत्व बारिश से भींगता नहीं है। यहाँ चार तत्वों का नाम परमात्मा ने लिया। अस्त्र शस्त्र के माध्यम से पृथ्वी तत्व का नाम लिया, अग्नि तत्व का नाम लिया, जल तत्व का नाम लिया और वायु तत्व का नाम लिया, लेकिन आकाश तत्व का नाम परमात्मा ने नहीं लिया। परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ये चारों तत्व आकाश तत्व में ही विकृति उत्पन्न नहीं कर पाते, जो कि ये उसका ही स्वरूप है। ये भी पंचभूत ही है, ये भी पंचभूत ही है। आकाश तत्व भी पंचभूत है, लेकिन पंचभूत में ही विकृति उत्पन्न नहीं कर पाते। तो आत्मा में क्या विकृति उत्पन्न कर पाएंगे? क्या अस्त्र शस्त्र की पहुंच है आत्मा तक?
वो शरीर को मार पाएगा, अस्त्र शस्त्र की आत्मा को मार पाएगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा को ये अस्त्र शस्त्र नहीं मार पाता, क्योंकि वहां तक आत्मा तक अस्त्र शस्त्र की पहुंच नहीं है। अग्नि तत्व शरीर को ही केवल जला पाता है, अग्नि तत्व शरीर को ही केवल जला पाता है, आत्मा को जलाने में सक्षम नहीं होता। आत्मा तक अग्नि तत्व की पहुंच नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो। ये जल तत्व जो है इस शरीर तत्व को भिगो सकता है, भिजा सकता है, लेकिन आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं होती। जल तत्व शरीर को गला सकता है, भिगो सकता है, लेकिन इस आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं होती। और वायु तत्व इस शरीर तत्व को सुखा सकता है, शरीर को सुखा सकता है, लेकिन आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं होती। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, जब अस्त्र शस्त्र इसे नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकते, वायु नहीं सुखा सकती, तो ये आत्मा सोच करने के योग्य नहीं है। इसमें सोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छेदोयम अदाह्योयम क्लेद्योशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुवचलोयम सनातनः, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अछेद्य है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। यह आत्मा अदाह्य है, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई मार नहीं सकता। ये आत्मा अकलेद्य है, ये आत्मा कोई भिजो नहीं सकता। ये आत्मा अशोष्य है, इस आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। ये नित्य है, सर्वगत है, अचल है, अस्थाणु है और सनातन है। ये नित्य है। ऐसा नहीं कि शरीर के तरह ये आत्मा अनित्य है, ऐसा नहीं है कि शरीर के तरह यह आत्मा अनित्य है। शरीर अनित्य है, शरीर नित्य रहने वाला नहीं है। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में ये भ्रम से दिखाई देता है। माता के गर्भ में आने से पहले ये शरीर नहीं था, माता के गर्भ में आने से पहले यह शरीर नहीं था, और मर जाने के बाद भी यह शरीर नहीं रहेगा। तो बीच में कैसे रह सकता है? बीच में कैसे रहेगा? लेकिन फिर भी बीच में दिखाई दे रहा है, ये हमारे भ्रम से बीच में दिखाई दे रहा है, भ्रम से दिखाई दे रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि ये आत्मा तो नित्य है, ये शरीर की तरह अनित्य नहीं है। ये आत्मा नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है। ये आत्मा सब में, ये आत्मा व्यापक है, सब में ये आत्मा व्यापक है। सर्वगतः नित्यः सर्वगतः, सर्वगतः मतलब व्यापक। कहीं भी इस आत्मा के बिना एक भी कण कण खाली नहीं है। एकदम अणु अणुयान और महतो महियान जो है ये आत्मा ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म ये आत्मा है, और विराट से विराट भी ये आत्मा ही है। सर्वगतः ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममैवांसो, ये आत्मा मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ममैवांसो जीवलोके, ये समस्त प्राणियों में ये सनातन अंश जो आत्मा है वो मेरा अंश ही है। ये मुझसे विभक्त होकर आत्मा रूप से प्रख्यात हो गया, अंशी से अंश अलग हो गया, इसलिए आत्मा कहा गया। नहीं तो परमात्मा, कृष्ण कहते हैं कि ये परमात्मा ही है, ये आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन अंशी से विभक्त होने के कारण विभक्त भी नहीं हुआ, आभास हो रहा है कि विभक्त हो गया है। ये आभास हो रहा है
कि विभक्त हो गया है, अपितु परमात्मा का स्वरूप ही ये आत्मा है, ऐसा जान हे अर्जुन। बोल रहे सर्वगत अस्थाणु अचलो, ये अचल है। बोले कैसे? बोले जैसे आकाश अचल है। आकाश को कोई हिलते नहीं देखता। आकाश कभी हिलता है? आकाश कभी हिलता नहीं है, अचल है और सब जगह व्याप्त है। आप दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी घूम के आ जाइए, आकाश तत्व हर जगह व्याप्त है। आकाश तत्व से कोई भी जगह खाली नहीं है। आकाश तत्व इतना व्याप्त है कि आप जहां भी जाएंगे आकाश तत्व में ही रहेंगे। आकाश तत्व से बाहर आप हम नहीं जा सकते। परमात्मा कहते हैं ये आकाश तत्व भी जिसमें विद्यमान है। आकाश तत्व इतना व्यापक है और आकाश तत्व भी जिसमें विद्यमान है वो आत्मा तत्व है। कितना व्यापक है वो आत्मा। और उस आत्मा में तुम स्थित हो, तुम आत्मा ही हो। इस स्थाणु अचलो यम सनातना, बोले इस स्थाणु अचल आत्मा तुम हो। बोले सनातन हो। सनातन का मतलब होता है जो नित्य था, नित्य है और नित्य रहेगा। शाश्वत नास्ति आयतन इति सनातन। सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो हर समय एक समान है, जिसकी सत्ता कभी परिवर्तित नहीं होती, जो कभी बदलता नहीं है। बोले शाश्वत नास्ति आयतन, जिसको आयतन माप के द्वारा नापा नहीं जा सकता। महाराज सनातन कितना बड़ा है? बोले 1 किलो का है, 2 किलो का है, 1 कुंटल का है, 2 कुंटल का है, 1 टन का है, 2 टन का है। बोले इसको नापा नहीं जा सकता। मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में या किलो में, ग्राम में, इसको किसी भी तरह आप नाप नहीं सकते। इसको नापने का कोई आयतन नहीं है। शाश्वत नास्ति आयतन इति सनातन, जिसको नापने का कोई आयतन प्रमाण नहीं है उसको सनातन कहते हैं। जिसको काल चक्र से भी आप नाप नहीं सकते, जिसको काल चक्र से भी आप माप नहीं सकते कि महाराज 2000 वर्ष पहले ये था और 2000 वर्ष पहले ये बाद में ये नहीं रहेगा। 2000 करोड़ वर्ष पहले ये था और 2000 करोड़ वर्ष बाद ये नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है। ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये रहेगा। बोले सृष्टि के मिट जाने के बाद भी ये मिटेगा नहीं। ये सृष्टि बनी उससे पहले भी ये था। सृष्टि है तो भी ये है और सृष्टि मिट जाएगी तो भी ये रहेगा। उसको बोलते हैं सनातन। सनातन तो क्या बोल रहे हैं आत्मा के बारे में कि नित्य सर्वगतः, ये नित्य है और सर्वगत है, अस्थाणु है, ये अचल है, ये सनातन है। और इस सनातन तत्व को तू जान ले, तू सनातन तत्व ही है, तू आत्मा ही है, आत्मा से अलग तू नहीं है। और इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं और यह आत्मा अव्यक्त है। हे अर्जुन, हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त माने किसी को दिखाई नहीं देती। यह आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता। ये अव्यक्त तत्व के माध्यम से ही ये व्यक्त तत्व शरीर दिखाई दे रहा है। अव्यक्त तत्व के माध्यम से ही ये व्यक्त तत्व शरीर दिखाई दे रहा है। ये आत्मा अव्यक्त है। किसी ने इसको नहीं देखा ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तुरंत कहेंगे कि कोई कोई आश्चर्य की तरह इस आत्मा को देखता है। बोले ये अव्यक्त तत्व है, इंद्रियों का विषय, और यह आत्मा इंद्रियों के द्वारा विषयों से पकड़ में नहीं आता। इंद्रियों के द्वारा विषयों से यह पकड़ में नहीं आता। ये अचिंत्य है। ये चिंतन करने पर भी पकड़ में नहीं आता। ये मन का विषय नहीं है, ये अचिंत्य है। अचिंत्यो यम, यह चिंतन करने पर भी पकड़ में नहीं आता।
ये मन का विषय नहीं है कि मन इसे पकड़ लेगा। यह आत्मा विकार रहित है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। इसमें न दुख रूपी विकार है, न सुख रूपी विकार है, न जन्म रूपी विकार है, न मृत्यु रूपी विकार है, न लाभ रूपी विकार है, न हानि रूपी विकार है। जीवन कुछ कहते हैं ना, वशिष्ठ जी कहते हैं रामचरितमानस में, सुनौ भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कितनी सुंदर बात है। वशिष्ठ जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि हे भरत सुनो, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस परमात्मा के हाथ है। लेकिन ये 6 चीज परमात्मा के हाथ में, सुंदर बात है, लेकिन 6 चीज ये शरीर के ही विकार हैं, आत्मा के विकार नहीं है। ये जो वशिष्ठ जी गिनवा रहे हैं 6 चीज, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये शरीर के विकार हैं, आत्मा के विकार नहीं है। वशिष्ठ जी भी बातें कर रहे हैं तो शरीर तक की ही बातें कर रहे हैं, आत्मा तक की बातें नहीं की वशिष्ठ जी ने। बोले हानि लाभ तो किसका होगा? आत्मा का हानि लाभ होगा। आत्मा में हानि लाभ छूता है? बोले आत्मा का हानि लाभ नहीं महाराज, इस मन के, इस शरीर के अंदर तक का ही विकार है ये हानि लाभ। और जीवन मरण, जन्म और मृत्यु किसकी होगी? तो जन्म मृत्यु इस शरीर का ही होगा। हानि लाभ इस शरीर से ही होगा, जन्म मृत्यु शरीर से भी होगा, यश और अपयश लगे तो इस शरीर को ही लगेगा। तो न हानि लाभ आत्मा को होती है, न जीवन मरण आत्मा की होती है, न यश या अपयश आत्मा को लगता है। आत्मा इन सब से परे है, आत्मा को कोई विकार नहीं छूता। हानि लाभ रूपी विकार आत्मा को नहीं छूता, जन्म और मृत्यु रूपी विकार आत्मा को नहीं छूता। जस और अपजस अगर मिले तो जस अपजस रूपी विकार आत्मा को नहीं छूता। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि कोई विकार इसको नहीं छूता, ये विकार रहित है, इसमें कोई विकार ही नहीं उत्पन्न होता। न बढ़ने वाला कहा जाता है और न ये घटने वाला कहा जाता है। यह कभी बढ़ता नहीं है, ये कभी बढ़ता नहीं है। लेकिन महाराज आत्माएं तो बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। कितने थे? 40-50 करोड़ थे, अरबों हो गए, बड़े 7.5 अरब दुनिया की आबादी हो गई। आत्मा तो बढ़ती जा रही है। तो क्या आत्मा बढ़ रही है? आत्मा नहीं बढ़ रही है, आभास बढ़ रहा है। आत्मा नहीं बढ़ रही है, आभास बढ़ रहा है, जीव बढ़ रहा है। जीव, जीव माने आभास। जब उस चेतन स्वरूप परमात्मा का आभास मन पर पड़ता है तो उसे जीव कहते हैं। मन पर आभास जब पड़ता है चेतन का तो उसे जीव कहते हैं। और ये जीव ही बढ़ता चला जा रहा है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश घड़े में पड़े तो घड़ा में रहने वाला जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो चंद्रमा का आभास है। घड़ा में जल है और जल में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है चंद्रमा का, तो वो चंद्रमा का आभास है। तो अब एक घड़े के रहने पर एक आभास दिखाई देता है, और अगर 100 घड़ा रख दिया जाए तो आभास 100 हो जाएगा, प्रतिबिंब 100 दिखाई देने लगेगा। 1000 रख दे तो 1000 प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। 1 करोड़ रख दे तो 1 करोड़ प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। तो क्या कहेंगे हम कि चंद्रमा बढ़ने लगा, चंद्रमा 1 करोड़ हो गया। पहले चंद्रमा 1 था, अब चंद्रमा 1 करोड़ हो गया, ऐसा बोलने में बनेगा? बोले नहीं, चंद्रमा तो एक ही है, चंद्रमा तो एक ही है, परंतु उसका आभास अनेकों अनेक बढ़ने लगा। वैसे ही आत्मा तो एक है, नित्य सर्वगतः अस्थाणु अचलो यम सनातनः। ये नित्य स्वरूप है, अचल स्वरूप है, सनातन स्वरूप है, अस्थाणु स्वरूप है, लेकिन उसका आभास अनेकों अनेकों बन के बढ़ता चलता चला जाता है। जीव आत्मा अनेक हो गए, एक ही आत्मा के, एक ही परमात्मा के जीव आत्मा अनेक हो गए। अब चंद्रमा माने आत्मा, चंद्रमा माने आत्मा,
और आभास बने जीव। और मन के धरातल पर, मन के पानी पर, ये शरीर घड़ा है, मन के पानी में शरीर घड़ा है, मन के पानी में ये आत्मा का आभास पड़ रहा है, जिसे हम जीव आत्मा कहते हैं। हे अर्जुन, ये जीव आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये आत्मा ही एक लोक से, ये जीवात्मा ही एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। लोक लोकांतर में, पद पदांतर में, शरीर शरीरांतर में ये जीव ही जाता है, उसे जीव आत्मा कहते हैं। और शुद्ध जो आत्मा है वो कहीं जाता नहीं है। शुद्ध जो आत्मा है वो नित्य है, सर्वगत है, अस्थाणु है, अचल है और सनातन है। अचलह, अचलह माने वो हिलता डुलता नहीं है, कहीं जाता नहीं। तुम जहां जाओगे वो आत्मा पहले से व्याप्त है। तुम जहां जाओगे, इस गिलास को आप कहीं ले जाइए, गिलास को कहीं भी ले जाइए, यहां से ऐसे ले जाइए, चाहे ऐसे ले जाइए, चाहे दुनिया में कहीं घुमा के ले आइए, आकाश से बाहर ये गिलास होगा, ये गिलास आकाश से बाहर जाएगा। अब इसके अंदर गिलास में आकाश है, इसके अंदर गिलास में आकाश है। तो अगर हम इस गिलास को यहाँ से यहाँ कर दिए तो क्या यहाँ का आकाश खाली हो गया और यहाँ आकाश भर गया? यहाँ आकाश को यहाँ कर दिए तो यहाँ का आकाश खाली हो गया, यहाँ आकाश भर गया? बोले नहीं। आप जहाँ भी ले जाइए गिलास को, गिलास आकाश में ही रहेगा और आकाश तत्व से खाली भी नहीं होगा। आकाश तत्व कहीं खाली नहीं होगा, चाहे जहाँ ले जाइए, घटेगा बढ़ेगा नहीं आकाश तत्व। तो इस आकाश तत्व में ही इस गिलास का अस्तित्व है। आकाश तत्व से गिलास खाली बाहर नहीं हो सकता। बाहर भी आकाश, भीतर भी आकाश, मतलब आकाश ही आकाश, आकाश के सिवा दूसरा है कुछ नहीं है। वैसे ही आत्मा, आत्मा के सिवा दूसरा कोई तत्व है नहीं। ये शरीर जहां भी जाएगा आत्मा वहां इतना ठसाठस विराजमान है कि आत्मा से बाहर ये शरीर कहीं जा नहीं सकता। बोले जन्मने के बाद भी आत्मा और मरने के बाद भी आत्मा, आत्मा में ही ये शरीर जन्म लेता है और आत्मा में ही ये शरीर मर जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन वही आत्मा जब सूक्ष्म रूप में आभास बन जाता है, आभास के रूप में, तो वो आभासीय जीव हो जाता है। और आभासीय जीव ही इस लोक से दूसरे लोक में, स्वर्ग आदि लोक में, नरक आदि लोक में, वैकुंठ आदि लोक में, गोसाकेत धाम आदि लोक में, ये जीव आत्मा ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करता रहता है। एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा ये जीव आत्मा करता है। और इसी जीव आत्मा को लोग आत्मा समझ बैठते हैं। हे अर्जुन, ये आभास तो बनता बिगड़ता है, ये आभास तो बनता बिगड़ता है, पर आत्मा बनती बिगड़ती नहीं है। आभास तो बनता बिगड़ता है। घट के रहने पर घटा आभास रहेगा और घट के मिट जाने पर घटाकाश पूर्णतः चंद्रमा में लय हो जाएगा। ये घटा आभास घट के रहने पर तो घटा आभास रहेगा, लेकिन घट के न रहने पर, जल के न रहने पर घटा आभास चंद्रमा में लय हो जाएगा। वैसे ही जीवाभास शरीर के रहने पर तो जीवाभास रहेगा, लेकिन शरीर के न रहने पर जीवाभास आत्मा में लय हो जाएगा, जिसे परमात्मा भी मैं कह सकता हूं, परमात्मा में लय हो जाएगा। लेकिन जैसे घट में जल है और जल और घट के बिखर जाने पर आभास भी बिखर जाता है, वैसे जीवात्मा नहीं बिखरती। क्यों? क्योंकि मन रह जाता है। शरीर के मिटने पर भी मन रह जाता है और मन के रहने के कारण भी आभास रह जाता है। इसलिए मन के साथ आभास एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करता है। मन के साथ, सूक्ष्म इंद्रियों के साथ, मन के साथ ये जीव आत्मा एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करता है। अच्छा, हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का लोक है, स्वप्न भी एक लोक है। जैसे ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक है, तो वैसे ही स्वप्न का लोक भी एक है। तो हमने
स्वप्न में देखा स्वप्न जगत को, हमने देखा स्वप्न में स्वप्न जगत को, स्वप्न के लोक को। तो स्वप्न के लोक में हमारा जीव आत्मा यात्रा किया कि नहीं? हमारे जीव आत्मा ने, हमारे आभासीय जीव आत्मा ने एक शरीर के रहते हुए भी दूसरे शरीर का निर्माण किया कि नहीं? एक शरीर के रहते हुए भी दूसरे शरीर का निर्माण किया कि नहीं? स्वप्न लोक में स्वप्न के शरीर का निर्माण किया कि नहीं? इस प्रकार से स्वप्न लोक में स्वप्न के शरीर का निर्माण किया और स्वप्न लोक में शरीर के मिटाया भी। जागृत अवस्था में शरीर मिट भी गया। तो जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न लोक का शरीर बना और स्वप्न के मिटते ही स्वप्न लोक का शरीर मिट गया, वैसे ही जागृत में जागृत लोक का शरीर बना, जागृत लोक का शरीर बना और जागृत लोक का शरीर भी मृत्यु के समय मिट गया। ये बनता बिगड़ता रहता है शरीर, हे अर्जुन, लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं है, क्योंकि आत्मा आभास नहीं है। आभास दूसरी चीज। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। बड़ी सुंदर बात करते, बोल रहे कि अगर ठीक है हे अर्जुन, अगर तू नहीं मानता, तू ये भी मानता है कि यदि तू इसको मानता है कि ये जन्मने वाला है, आत्मा मरने वाला है, अगर तू ये भी मानता है कि आत्मा जन्मती है, आत्मा मरती है, तो भी सोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अथ चैनम नित्य जातम, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। अगर नित्य इसको तू मरने वाला भी मानता है, तो जो मरेगा वो तो जन्म लेगा, जो मरेगा वो तो जन्म लेगा, और जो जन्म लेगा वो मरेगा। तो जन्म मृत्यु तो स्वाभाविक है, जन्म और मृत्यु तो स्वाभाविक है। तो जो स्वाभाविक जन्म मृत्यु चल रहा है, उस स्वाभाविक जन्म मृत्यु के लिए तू शोक क्यों करता है? तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। हे महाबाहो, तुम इसके लिए शोक मत कर। अगर ये राजा लोग, ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कर्ण, ये विकर्ण, ये मामा, ये चाचा, ये साला, ये भाई, ये बंधु, जिन्हें तू कह रहा है बार बार, ये तो स्वाभाविक जन्म और मृत्यु से, रोग से ग्रसित हैं। ये स्वभावतः जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रसित हैं। ये तो जन्म लिए हैं तो मरेंगे ही मरेंगे। तू मारोगे तो भी और नहीं मारोगे तो भी ये तो मरेंगे, और ये मरेंगे, और तो फिर मरेंगे तो मरना रूपी विकार तो होगा, फिर जन्म भी लेंगे, मरेंगे तो जन्म भी लेंगे। इसलिए तू सोच मत कर। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। निश्चय ही जिसकी मृत्यु होगी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव मतलब निश्चय ही जिसकी मृत्यु होगी, तो निश्चय उसका जन्म होगा। तो दोनों ही अवस्थाओं में हमें शोक नहीं करना चाहिए। परमात्मा बार बार अर्जुन को आत्मा के सत्यत्व का बोध करा रहे हैं और शरीर के मिथ्यात्व का बोध करा रहे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण बार बार आत्मा के सत्यत्व का बोध करा रहे हैं और शरीर के मिथ्यात्व का बोध करा रहे हैं। सत्य तत्व आत्मा को हे अर्जुन जानकर तू सुखी हो जा, तू आनंदित हो जा, तू गदगद हो जा। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, तू कभी मरने वाला नहीं है, ये राजा लोग कभी मरने वाले नहीं हैं, और मैं भी कभी मरने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं था कि तू पहले नहीं था, मैं पहले नहीं था, ये राजा लोग पहले नहीं थे। ये राजा लोग भी पहले थे, मैं भी पहले था, और तू भी पहले था, और बाद में भी तू रहेगा। ये राजा लोग रहेंगे और मैं भी रहूँगा। और अभी भी ये दिखाई दे रहे हैं। अभी तुम्हारे शरीर से संबंध है, इसीलिए तूने इन्हें अपना मान लिया है। मरने के बाद दूसरे शरीर में दूसरे लोगों से तुम्हारा संबंध हो जाएगा तो उन्हें तू अपना मान लेगा। और इस शरीर में आने से पहले बहुत दूसरे लोगों से तुम्हारा संबंध था। इस शरीर में आने से पहले हमारा संबंध हमारे इस परिवार से न होकर किसी दूसरे से हुआ होगा, तो हम उसको अपना मानते होंगे।
हमारी दूसरी पत्नी होगी। इस शरीर में आने से पहले दूसरी पत्नी हमारी होगी, दूसरे पुत्र हमारे होंगे, दूसरे माता पिता हमारे होंगे, सभी दूसरे होंगे। तो उस शरीर के संबंध से मैंने उन्हें सत्य माना होगा। परमात्मा कहते हैं उस शरीर के संबंध से हमने उसे सत्य माना होगा, और इस शरीर के संबंध से मैंने इसे सत्य मान लिया कि भाई ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी पुत्री है, ये हमारा मकान है, ये हमारा घर है। इस संबंध से मैंने इसे सत्य मान लिया। और शरीर छूट जाएगा और फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो दूसरी पत्नी मिल जाएगी, दूसरे पिता मिल जाएंगे, दूसरे माँ मिल जाएगी, दूसरे पुत्र मिल जाएंगे, दूसरे मकान मिल जाएंगे। तो उस शरीर से तुम उसे सत्य मानने लगोगे। तो बताओ कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य? जो पहले मिला हुआ था वो सत्य है कि अभी मिला हुआ है ये सत्य है कि बाद में मिलेगा वो सत्य है? वास्तव में कोई सत्य नहीं है। पहले मिला हुआ सत्य जो दिखाई दे रहा था वो अब नहीं है। पहले जो मिला हुआ सत्य दिखाई दे रहा था, माता पिता पुत्र पत्नी वगैरह सत्य दिखाई दे रहे थे, वो अब नहीं है, वो मिट गया। और अभी जो दिखाई दे रहा है सत्य प्रतीत हो रहा है, ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी मिट जाएगा। एक दिन ये भी छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, माता पिता छूट जाएंगे, और छूटते चले ही जा रहे हैं। बाबूजी छूट गए, बाबूजी नहीं रहे, माता भी नहीं रही, तो कुछ दिन में मैं भी नहीं रहूंगा या मेरी पत्नी भी नहीं रहेगी। तो पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, मकान से, दुकान से, सबसे संबंध छूट जाएगा। तो ये भी मिथ्या है। और तुम जिसे और पाओगे वो भी स्थिर नहीं रहेगा, वो भी छूट जाएगा। इसलिए ये संसार मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है, और ये मिथ्या से मिथ्या का खेल चल रहा है। इससे मिथ्यात्व का बोध कर और सत्य आत्मा का बोध कर, परंतु तीनों कालों में ही आत्मा सत्य रह जाएगा। पहले भी शरीर नहीं था, जिस शरीर से तूने बाल बच्चा पुत्र पुत्र आदि को प्राप्त किया था, लेकिन आत्मा थी। वो शरीर तो नहीं रहा, पर आत्मा वहाँ भी थी, और वह आत्मा अभी भी है, और वह आत्मा बाद में भी रहेगी। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, सत्य है और अव्यक्त है। और इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को निवारण करने के लिए सत्य स्वरूप आत्मा का बोध कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असरण शरण दीनानाथ दीन बंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मोर मुकुट पीतवासा घनश्याम नंद नंदन ब्रजनंदन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। मैं अपने सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, समस्त भक्त भगवंत की, समस्त नगर बस्ती की, प्रेम से बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।